नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर शुभम कुमार। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में, जिस समस्या में आज की तारीख में कम से कम 30 से 40% युवा पीढ़ी ग्रसित है। 30 से 40% युवा पीढ़ी सुसाइड अटेम्प्ट कर रही है जिस समस्या के कारण। आखिर ऐसी क्या समस्या है, ऐसा क्या कारण है जिस वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं या बीमार पड़ते जा रहे हैं। क्या दोस्तों आपको भी 8 से 10 घंटे की नींद लेने के बाद भी नींद आती है? आप रात में जल्दी सो जाते हो, सुबह लेट उठते हो, उसके बाद भी आपके शरीर में आलसपन रहता है। आप चाहकर भी खुद को खुश नहीं रख पाते हो। हजारों लोगों की भीड़ में भी आपको अकेलापन महसूस होता है, या आप खुशियों में होने के बावजूद खुद को खुश नहीं रख पाते हो। क्या आपके साथ भी ये सारी चीजें होती हैं? क्या आपको भी खाना खाते समय शांत रहने की आदत है? क्या आपको भी खाना खाते समय किसी से ना बात करने की आदत है? क्या आप भी अकेलेपन को ज्यादा महसूस करते हो? क्या आपको अकेलापन बहुत ज्यादा पसंद आता है? क्या आपको लोगों के साथ उठना बैठना नहीं पसंद है, या लोग आपसे बात करने की कोशिश करते हैं तो आप उनसे दूर भागते हो? क्या आपके मन में भी ऐसी कोई बात है जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हो, जो बात आप अपने घर परिवार पर या किसी से भी नहीं बता पा रहे? क्या आपके दिमाग में भी 24 घंटे कोई ना कोई बात घूमती रहती है जो आप बाहर निकाल नहीं पा रहे? दोस्तों, अगर ये सारे लक्षण आपको अपने में दिखाई देते हैं तो आप एक बीमारी से ग्रसित हैं जिसको हिंदी में मानसिक अवसाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मानसिक अवसाद। इंग्लिश में अगर हम इसकी बात करें तो इस बीमारी को डिप्रेशन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया दोस्तों? डिप्रेशन। इस बीमारी में क्या होता है दोस्तों, पेशेंट को अकेलापन बहुत अच्छा लगता है, अकेले में रहना बहुत अच्छा लगता है। ये बीमारी होती इस वजह से है कि जब मरीज अपनी बातों को बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, वो उन बातों को अंदर रखता है, वह उन बातों को घर पर वालों को नहीं बता पाता है, साथ ही साथ वो उन बातों को किसी डॉक्टर को भी शेयर नहीं कर पाता है। यही कुछ ऐसी बातें जो मरीज अपने अंदर से, अपने भीतर से बाहर नहीं निकाल पाता है, यही आगे चलकर उसकी डिप्रेशन बीमारी का कारण बनती है। कभी कभी ये समस्या हद से ज्यादा होने पर मरीज आत्महत्या की कोशिश कर देता है, सुसाइड करने की कोशिश कर देता है, या बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से मरीज के लीवर या किडनी पर इफेक्ट पड़ने लगता है, या उसके माइंड में इफेक्ट पड़ने लगता है, या इसकी वजह से उसका बीपी बढ़ा रहने लगता है, और बीपी बढ़े रहने की वजह से उसको ब्रेन हेमरेज या पैरालिसिस हो जाता है। अगर दोस्तों आज की तारीख में ब्रेन हेमरेज हो रहा है या पैरालिसिस हो रहा है तो उसका कारण कहीं ना कहीं डिप्रेशन और हाई बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, चिंताजनक कुछ बातें जो मरीज अपने अंदर से बाहर नहीं निकाल पाता। तो दोस्तों, यदि आपके अंदर भी ये सारे लक्षण दिखते हैं तो आप इनको इग्नोर ना करें, इन पर ध्यान दें। या आपके घर में अगर कोई ऐसा मरीज है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा ही रहता है कि 8 से 10 घंटे की नींद लेने के बाद भी उसको नींद आती है, पूरे टाइम उसके शरीर में आलसपन महसूस होता है, या वह अकेला रहना पसंद करता है, या बहुत ज्यादा चुप रहता है, तो दोस्तों अगर ऐसे लक्षणों वाला कोई व्यक्ति आपके घर में है तो समय रहते उसका सही इलाज कराएं, उसकी जांच कराएं, उसको किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या किसी अच्छे साइकियाट्रिक डॉक्टर को दिखाएं। हो सकता है वो भी डिप्रेशन बीमारी से ग्रसित हो। यदि आप इस बीमारी का इलाज समय रहते करा लेते हैं, समय रहते आप इस बीमारी से छुटकारा पा लेते हैं, तो आगे आने वाली समस्याओं से आप बच सकते हैं। हो सकता है आपको ब्रेन हेमरेज हो सकता था, आप उससे बच सकते हैं, पैरालिसिस से बच सकते हैं, हार्ट अटैक से बच सकते हैं, ये डिप्रेशन के कारण एंजाइटी के पैनिक अटैक पड़ने लगते हैं, आप उनसे भी बच सकते हैं। पैनिक अटैक्स क्या होते हैं कि हाथ पैर में वाइब्रेशन होने लगना, पेशेंट का खूब डरना, पेशेंट का पूरा वाइब्रेशन आ जाना। तो दोस्तों आपके घर में भी अगर कोई ऐसा मरीज है जिसकी सारी दिक्कतें होती है तो आप उसका समय रहते इलाज कराएं। साथ ही साथ ऐसे मरीज को काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत होती है। काउंसलिंग का मतलब होता है कि उसके अंदर से छिपे हुए डर को बाहर निकालना, उसके अंदर की छिपी हुई बातों को बाहर निकालना, जो कि यदि पर आपको किसी पर विश्वास करता है तो कोई घर का पर्सन भी उससे बातचीत करके इन सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है, या वो घर पर नहीं बात कर पा रहा है तो उस मरीज को किसी ऐसे डॉक्टर के पास ले जाइए जिससे वो अपनी सारी समस्याओं को बता पाए। कोई भी मरीज हो, कोई भी इंसान हो, अगर उसके मन में कोई ऐसी बात है जिसको वो बाहर नहीं निकाल पा रहा है,
वो बात आगे चलकर उसकी आत्महत्या का कारण बन सकती है या उसके शरीर में किसी बड़ी बीमारी का रोग हो सकती है। तो दोस्तों, यदि आपके घर में भी ऐसा कोई पेशेंट है तो उसे इग्नोर ना करें और समय रहते उसका इलाज कराएं और डिप्रेशन जैसी बीमारी से बचें और आने वाले दौर से बचें और आने वाले समय में बड़ी बीमारी से बचें।